So, hello student, this is Sanjeev Jha welcoming all of you on my YouTube channel. Okay, as you see and you know that our topic is response and physical coordination in animal. Okay, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और ऑलरेडी हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके यूनिट के बारे में पढ़ चुके हैं. आज का जो क्लास होगा बेसिकली वो नर्वस सिस्टम के टाइप्स होंगे. सो हम लोग आज पढ़ेंगे बेसिकली टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम्स. तो चलिए देखते हैं. एज यू सी बच्चों कि नर्वस सिस्टम दिख रहा है आप लोगों को. एक फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया है और इसमें सारे पार्ट नर्वस सिस्टम के जितने सारे पार्ट्स हैं उसको मैंने इसमें रखने की कोशिश की है. एज यू सी द नर्वस सिस्टम इज़ बेसिकली टू टाइप. फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन शॉर्ट CNS, and other one is peripheral nervous system, that is PNS. ओके, तो बेसिकली नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. बच्चों आप लोग जानते हो इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बॉडी के पूरे सेंटर में होता है. ठीक है, बॉडी के पूरे सेंटर में होने की वजह से इसका सिचुएशन जो होता है बॉडी के सेंटर में होता है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बने होते हैं या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट क्या हैं? तो एज यू सी द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन, हमारा जो दिमाग है ब्रेन से बना है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन इन दोनों से जो सिस्टम बना है, आई मीन नर्वस सिस्टम बना है, उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं. And what is peripheral nervous system? तो peripheral nervous system, there are two types of peripheral nervous system. One is, as you see, craniospinal nerve, and other one is autonomic nervous system. In short, A for autonomic nervous system. Okay. Now further, जैसे आप पहला वाला देखो नर्व्स जो है craniosspinal nerves, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है क्रैनियो एंड स्पाइनल. तो ये जो नर्व्स हैं ये टोटल आप देख सकते हो कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ नर्व, क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. ओके, तो इसीलिए इसको कंबाइन करके इसका नाम दिया गया है क्रैनियो स्पाइनल नर्व. तो क्रैनियो स्पाइनल नर्व दो तरह का है, जैसे आप देख रहे हो कि 12 पेयर होते हैं क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व इज़ 31 पेयर. ओके, एंड जब ये मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एक साथ कंपोज हो जाते हैं, तो जो नर्व बनता है दैट इज़ नोन एज क्रैनियोस्पाइनल नर्व्स. समझ में आ रहा है बच्चों? नाउ फर्दर हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज़ ANS. ANS इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. ओके, फर्स्ट वन इज़ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम सिंपैथेटिक नर्व भी कहते हैं. ओके, और दूसरा जो अदर पार्ट है उसे हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपली पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स भी कहते हैं. तो दीज आर बेसिकली द कैटेगरी एंड डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम. इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. ओके, ये आपको फ्लो चार्ट समझ लेना है क्योंकि इसी के बेसिस पे क्लासेस आगे बढ़ेंगे. चलिए देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है. सो एज यू सी स्टूडेंट, तो मैंने आपको अभी बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो पहला वाला आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो है नर्वस सिस्टम दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, क्यों? आप देखो बॉडी के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना है किससे? ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से. और ये दोनों चीज़ कहाँ है? देखिए सिचुएटेड कहाँ है? सिचुएटेड है तो बॉडी के सेंटर में. ये पीछे की तरफ है, सामने की तरफ नहीं, ये पीछे वाला पोर्शन है. तो जैसे आप देख रहे हो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है लेफ्ट हैंड साइड में. तो देख रहे हो आप सिचुएशन, इसका मैं सिचुएशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए. क्योंकि ये सेंट्रल में सिचुएटेड होता है बॉडी के, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, और राइट हैंड में आप आ जाओ तो राइट हैंड में देखो आप जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा भी नर्व्स हैं.
ओके, वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दीज आर नर्व्स। और चूँकि देखिए वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही वो निकला हुआ है या फिर ओरिजिनेटेड हुआ है नर्व्स, जो कि हम लोग पढ़े थे, दैट इज़ नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप डिफाइन करेंगे कि CNS एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होते हैं या किसे कहते हैं। नाउ लेट्स फाइंड द डेफिनेशन। So as you see children, central nervous system is short, it is called CNS। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी जानकारी लेते हैं कि डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ वी डिफाइन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो डेफिनेशन इज हियर, द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स विच कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दैट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो बॉडी का पार्ट है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है और सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। बॉडी में जितने सारे एक्टिविटी हैं, जैसे बॉडी के सारे एक्टिविटीज़ क्या हैं, जैसे लाइक देखना, आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करो, जैसे ये वीडियो को देख रहे हो आप, तो आप जो देख रहे हो आपका नर्व काम कर रहा है इसमें। ठीक है, तो आप कुछ देख रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ समझ रहे हो, जो भी एक्टिविटीज़ करते हो, खाना पीना, सोना, दौड़ना, जो भी एक्टिविटीज़ होता है वो कंट्रोल कौन करता है? मेनली हमारा CNS दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। तो समझ में आया बच्चों? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड PNS। एज यू सी, द PNS इज़ द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम consist of cranial nerves and spinal nerve which connected different part of the body with CNS is called peripheral nervous system। तो peripheral nervous system क्या होता है? तो पहले जान लेते हैं कि ये बना है किससे। तो peripheral nervous system बना हुआ है cranial nerves और spinal nerves से। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूछ सकता है what are the composition of nervous system peripheral nervous system। तो आपका सवाल का आंसर क्या होगा? क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। द नर्वस सिस्टम PNS इज कंसिस्ट ऑफ मेनली क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, जो क्या करता है आगे चलकर विच कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के जो डिफरेंट वाइटल पार्ट है रहता है, ठीक है, वाइटल पार्ट, उसको हमारे ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ देता है। ठीक है, तो सिर्फ जोड़ना ही इसका काम नहीं रहता है, सारे स्टिमुली को दिमाग में ले जाना, स्पाइनल कॉर्ड में ले जाना, फिर वहाँ पे वो प्रोसेस होता है। ठीक है, और फिर वो क्या होता है, फिर हम उसका आउटपुट निकलता है और हम उसी की तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये क्या काम करता है? हमारे सेंस को लेके जाता है, स्टिमुलस को लेके जाता है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में उसका प्रोसेसिंग होता है और फिर वो हमारे टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। तो ये सेंस का जाना, स्टिमुली का जाना, स्टिमुली का आना, ये कौन करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, और उसका प्रोसेसिंग कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? ओके, नाउ चलिए अब हम पढ़ते हैं क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व के बारे में पढ़ लेते हैं। एज यू सी नाउ, दिस इज द क्रैनियल नर्व्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रैनियल नर्व्स। क्या कहता है क्रैनियल नर्व्स? देखिए, द नर्व्स दोज आर राइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड आर कनेक्टेड विथ अदर वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी नोन एज क्रैनियल नर्व्स। तो एज यू सी, क्रैनियल नर्व्स वो नर्व होते हैं जो हमारे ब्रेन से ओरिजिन होते हैं। ओरिजिन मतलब उनका उत्पत्ति, वो कहाँ से निकलते हैं? तो दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रेन एंड आर कनेक्टेड विद अदर वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी ब्रेन से निकलते हैं ऐसे नर्व्स जो हमारे ब्रेन से निकलते हैं और हमारे बॉडी की जो वाइटल ऑर्गन है, ठीक है, जैसे स्टमक हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, तो उसको क्या करता है? वो उससे वो कनेक्टेड करता है। ठीक है, समझ में आया? यानी ब्रेन को डिफरेंट वाइटल ऑर्गन से जो नर्व कनेक्ट करता है उसे हम क्रैनियल नर्व कहते हैं। तो यहाँ से दो सवाल आ सकते हैं आपके कि व्हाट इज़ क्रैनियल नर्व्स, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या है।
नाउ द सेकेंड पार्ट इज दैट देयर आर 12 पेयर ऑफ cranial nerves. कितने पेयर cranial nerve पाए जाते हैं? देयर आर 12 पेयर्स ऑफ cranial nerves. ओके, हियर इज़ सम इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत सारे मैं उसका दे भी दूंगा, बट जो इम्पॉर्टेंट है वो 4 मैं इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ, और भी जो 12 पेयर है वो भी आपको मैं इसके अगले स्लाइड में मिल जाएगा आपको. लेट्स सी. तो 12 पेयर में से इम्पॉर्टेंट सम इम्पॉर्टेंट cranial nerves क्या क्या हैं? olfactory nerves, एज यू सी. olfactory nerves originated from nose. ठीक है, तो जो cranial nerves ऑरिजिनेटेड होते हैं नोज़ से और रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेलिंग, हम जो स्मेल करते हैं ना, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबली नर्व्स होता है उस स्टिमुली को ले जाता है, फिर वापस लाता है, तो ये कौन करता है? cranial nerves, जिसे हम olfactory nerves कहते हैं. ओके, नाउ सेकेंड इज ऑप्टिक नर्व्स. नाम से ही पता चल रहा है ऑप्टिक, दैट इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम रेटिना ऑफ आई. हमारे आई में जो रेटिना है वहाँ से जनरेट होता है, और ये हमें क्या करता है? हेल्प करने में. कौन सा चीज़ हेल्प करने में? एंड सी, जो देखने में, किसी चीज़ को देखने में, ऑब्जर्व करने में ये हमें हेल्प करता है. एंड थर्ड वन इज़ दैट ऑडिटरी नर्व्स, दैट इज़ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ईयर, जो ईयर से ऑरिजिनेट होता है, कान से, और वो हमें सुनने में मदद करता है. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्टैटोकॉस्टिक ऑर्गन भी कहते हैं, ईयर को. ओके, नाउ फर्दर the fourth number is vagus nerves, that is originated from brain. कहाँ से originated है? ब्रेन से, एंड कनेक्टेड टू रिस्पायरेटरी सिस्टम, और हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड है, जिसमें क्या आ जाएगा? लंग्स आ जाएगा, लंग्स आएंगे, विंड पाइप आएगा, बहुत सारे पार्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम में जितने सारे पार्ट आ जाते हैं वो उसमें आ जाता है. ठीक है, और स्टमक, इंस्टाइन, गॉल ब्लैडर, हार्ट एक्सेट्रा. तो ये वैगस ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख रहे हो. तो ये हमारा cranial nerves है. तो इसमें हमने क्या पढ़ा? डेफिनेशन ऑफ cranial nerves, कितने सारे cranial nerves हैं, कितने पेयर ऑफ cranial nerve हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट cranial nerves जो थे उसका ओरिजिनेशन और उसका फंक्शन मैंने आपको बताया. आई होप आपको समझ में आया होगा. राइट, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन. एज यू सी, मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए ये है आपका 12 पेयर ऑफ cranial nerves. ठीक है, आप इसे देख लोगे, समझ लोगे. इफ़ यू डू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी. ओके, तो जस्ट जैसे मैंने बताया था वही चीज़ है. देखिए यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ मिल जाएंगे, इसको आप अपने जनरल नॉलेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, कौन सा चीज़ किस पार्ट में यूज़ होता है. ठीक है, तो मैं इसको आप देख लीजिएगा. और सबका यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये पिक्चर है, पिक्चर में कौन कहाँ सिचुएटेड है वो सारा चीज़ दिया हुआ है, और लेफ़्ट साइड में जो है आपका वो सारे नेम हैं cranial nerves के, और राइट हैंड में जो है वो क्या है? उसका फंक्शन है. ओके, जैसा मैंने बताया था, पहला नंबर देखिए olfactory, स्मेल, ऑप्टिक, विजन. तो इसी तरह सारा नर्व्स के नाम हैं cranial nerves के 12 पेयर के, और उनके फंक्शन अकॉर्डिंगली उसके फंक्शन दिए हुए हैं. ओके बच्चों, तो आप इसको लिख लीजिएगा, आपके काम आएगा. और लिखना तो आपको सभी है. ओके, नाउ तो अब हम क्या पढ़ेंगे? स्पाइनल नर्व्स. ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? एक्चुअली आप लोग को पता होगा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग. क्या पढ़ रहे थे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट बताए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़े, जिसमें हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ रहे हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना हुआ है craniospainal नर्व से. तो उसमें हमने 12 पेयर ऑफ cranial nerve का बात बताया. अब 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जानेंगे कि स्पाइनल नर्व है क्या. ओके, तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्पाइनल नर्व्स. स्पाइनल नर्व क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. Okay, now the the nerves, those are arising from the spinal cord and are connected to the different part of the body as a spinal nerves. तो पहला हमने देखा था cranial nerves, cranial मतलब ब्रेन, और spinal nerve मतलब spinal cord. तो जो ब्रेन से निकलते हैं जो नर्व्स ऑरिजिनेटेड होते हैं उसे cranial nerves कहते हैं, और जो स्पाइन
हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे ऑरिजिनेटेड होते हैं और डिफरेंट पार्ट से कनेक्टेड रहते हैं बॉडी के, उसे हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। समझ में आया? द नर्व्स दोज आर अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड connected to the different part of the body called as a spinal nerves. As you see, there are 31 pair of spinal nerves are present in a human body. Okay. Now further we move to the autonomic nervous system, that is ANS. तो जैसा आप देख रहे हो पहला वाला जो पैरा है वो है डेफिनेशन है ANS का, दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या कहेंगे? द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ बॉडीली फंक्शन नॉट कॉन्शियसली डायरेक्टेड सच एज ब्रीदिंग, द हार्ट बीट एंड डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो हमारे क्या करता है, कंट्रोल करता है वेरियस ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। ऑटोनॉमिक मतलब क्या होता है? विदाउट आवर विल, ना चाहते हुए वो काम होता है, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट बीट एंड डाइजेस्टिव प्रोसेस। ये अगर नहीं भी चाहोगे तो वो काम होता रहे। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, इट इज़ डाइजेस्टेड, हम लोग बैठे हैं, ब्रीदिंग अपने आप हो रहा है, हार्ट बीट अपने आप हो रहा है, तो अनकॉन्शियसली, दैट इज़ बॉडीली फंक्शन। इसे क्या कहते हैं? बहुत सारे नाम से जानते हैं इस काम को, बॉडीली फंक्शन, ठीक है। फिर ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ विदाउट आवर विल, तो जो ऐसे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जो नर्वस सिस्टम, जो पार्ट नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो हमारे इस ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। आई मीन ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, सिंपल ANS कहते हैं। आप इसे लिख लीजिएगा, मैं डेफिनेशन लिख नहीं पाया ऊपर, जगह नहीं था इसी की वजह से। नाउ अब ANS के भी दो पार्ट हम लोग पढ़े थे, दैट इज़ सिंपैथेटिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। याद होगा आपको? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसे कहते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ ANS, autonomic nervous system. First one is as you see sympathetic division, and other one is a parasympathetic division. The sympathetic division का definition देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, the sympathetic system is associated with the fight or flight response, okay, and is associated with the flight or response, and the parasympathetic activities refer to the epithest of rest and digest, okay। तो आपको समझना होगा कि ANS है क्या। तो पहला इसका डेफिनेशन बताया मैंने, ANS जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो वेरियस ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं हमारे बॉडी के, जैसे ब्रीदिंग करना, हार्ट बीट करना, डाइजेस्टिव प्रोसेस करना, इसको जो नर्वस सिस्टम का जो पार्ट कंट्रोल करता है उसे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या सिंपली ANS कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है ऊपर जो पैरा है वो डेफिनेशन है ANS का। उसके बाद मैंने दूसरे पैरा में लिखा है कि टाइप ऑफ ANS। तो देयर आर टू डिवीजन या टू टाइप ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। फर्स्ट वन इज़ ए सिंपैथेटिक डिवीजन, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे है, जो सिर्फ मैंने दिया है, जो ज़्यादा यूज़ होता है वो वाला यूज़ किया है। एक है सिंपैथेटिक डिवीजन एंड अदरवाइज ए पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। तो सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन किसका डिवीजन है? डिवीजन ऑफ ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का दो डिवीजन है, ओके। तो इसके काम क्या है या ये करते क्या है दो डिवीजन, तो एक एक करके बताता हूँ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसे हम कह सकते हैं। तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम है, वो क्या काम करता है? वो हमारे जब हम फाइट करते हैं या फिर फ्लाइट, दौड़ते हैं, चलते हैं, किसी से फाइट करते हैं, तो उस चीज़ को जब कंट्रोल, वो जिस चीज़ के द्वारा, जिस नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है? द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इज़ द रेफर टू द एपिथेस्ट ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ओके। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारा ये पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है थ्रू द नर्वस सिस्टम। एंड लास्ट वन इज़, यू कैन सी द होम्योसिस्ट इज़ द बैलेंस बिटवीन द टू सिस्टम। इन दोनों को बैलेंस कौन करता है? किन दोनों की बात हो रही है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इसको बैलेंस जो करता है उसे
हम होमियोस्टैसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ आवर ऑल। आज का क्लास इतना ही है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, और आप लोगों को अगर कोई क्वायरीज होगा यू कैन आस्क मी, आई ऑलवेज बी देयर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू अगेन।